गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा रोज जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान यहां से 2 दर्जन से ज़ायद लाशें बरामद की गई हैं। मजीद तलाश अभी भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ के पास इस वक्त तक 74 अफराद ने अपने लापता अफराद की जो तफसीलात फराहम की हैं। दूसरी जानब जो रेस्क्यू अमलदार हैं उनका कहना है मुसलसल तपिश और आग की वजह से जो लाशें बरामद हो रही हैं उनकी शनाख्त मुश्किल है। इस वजह से तमाम लोगों के डीएनए किए जा रहे हैं। हम 27 बॉडीज़, जब से ये शुरू हुआ है तब से 27 बॉडीज़ को हम प्रोसेस कर चुके हैं। मेडिको लीगल प्रोसेसिंग में जो शामिल होती है चीज़, वो आइडेंटिफिकेशन होती है, कॉज ऑफ डेथ होती है और डीएनए सैम्पलिंग होती है। अगर आइडेंटिफाई ना हो रही हों तो जो बॉडीज़ पॉजिटिवली आइडेंटिफाई हो गई थी वो 6 थी जो शुरू में आई, और बाकी जो रिमेन्स हैं, मैं बॉडीज़ नहीं बोल रही, मैं रिमेन्स बोल रही हूँ, दे स्टिल रिमेन अनआइडेंटिफाइड और उनके सैंपल्स सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब जा चुके हैं। हम देखिए जो बॉडीज़ हमारे पास अनआइडेंटिफाइड हैं, यानी 7 के अलावा बाकी सारी हमारे पास हमने डीएनए लिए हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास मौजूद हैं। फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए में डीएनए, उनके हमने सैंपल, जैसे माँ बाप हों या बच्चे हों, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने सिबलिंग्स के मांगे, बहन भाइयों के मांगे हैं। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू 1122 के अलावा केएमसी और फलाई इदारों के रज़ाकार भी तलाश जारी रखे हुए हैं और कई रज़ाकार नीचे बेसमेंट तक गए हैं। देखिए, पूरी बिल्डिंग क्लियर कर ली थी कल ही, लेकिन एक हिस्सा जो था वो बाकी था, उसमें काफ़ी मकदार में आग थी। तो वो आग को जो है ना कूलिंग करके बुझा के, और एक बड़ी शॉप थी जिसमें वो यूनियन के लोग कह रहे थे कि 15 आदमी घुसे हुए थे। उस दुबई के नाम से शॉप है कोई, ऊपर बर्तनों की, बर्तन बाहर निकाले, नीचे की टाइलें दिखाई तो नीचे कोई बॉडी नहीं है और सिर्फ पाउडर गत्तों का जला हुआ सारा चीज़। अगर उसमें बॉडी है भी तो कंटिन्यू 45 घंटे जलने के बाद उसमें से कोई चीज़ नहीं मिली। टोटल 14 कदम आप जा सकते हो, 14-15 कदम, इससे आगे आप जा नहीं सकते हो। हीटर बहुत है क्योंकि हर 2 मिनट बाद हम भी बाहर आके सांस ले रहे हैं क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हम लोग को भी ऑक्सीजन के लिए मसला बन रहा था। हर 2 मिनट बाद हम बाहर आ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर जा रहे हैं और अपने आप को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। मुतासरीन फैमिलीज़ के लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि जो दुकानदार हैं उनमें से कई ने अपने तौर पर भी तलाश की कोशिश की थी, मगर उनके पास आलात और सहूलियात ना होने की वजह से वो अपने प्यारों तक पहुँच नहीं पाए थे। मेरी फैमिली के 3 अफराद हैं, जिसमें मेरा अपना भाई है, ठीक है, और मेरे एक चाचू हैं और एक चाचू के रिश्तेदार हैं। 3 अफराद हैं कि जो उस दिन जो थे ऊपर अपनी शॉप्स के ऊपर ही रह गए थे। जब ऊपर से लोग आना कम हो गए थे और अब हमें फ़ोन आया कि मेरा भाई और हमारे चाचू वहाँ पर है, तो हमने अपने स्टाफ की कोशिश की भेजने के लिए, लेकिन किसी स्टाफ ने भी आगे जा ही नहीं सका क्योंकि उसका धुआं इतना ज़्यादा जहरीला था कि वो 2-3 सांस लेते ही उनका जो था दम घुटता था और बाहर आते थे। जब भाई ने हमें बताया कि जी वहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है वापस आने का, तो हमने यहाँ रेस्क्यू के 2 बंदे ऊपर लेकर गए। वो सीढ़ियों तक गए और सीढ़ियों तक जाके हमें मास्क पकड़ा दिया कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा खून था, हम मर भी जाते लेकिन उसको बचाने की पूरी कोशिश करते। वो मास्क मैंने और मेरे भाई ने और मेरे स्टाफ के लड़के ने 2 मास्क पहन के अंदर की तरफ गए हैं। उन्होंने चेक किया, वो पूरी लाइन से पूरे कॉरिडोर के अंदर लोग बेहोश पड़े थे। वो जब अपनी शॉप के ऊपर पहुँचे हैं, जब शॉप के ऊपर पहुँचे हैं तो अंदर की तरफ से जो दूसरा लड़का था वो बाहर की तरफ आया था। मेरे भाई को लगा कि वो जो है अंदर चेक करके आया, भाई नहीं है, टॉर्च के साथ था। भाई ने फिर बाहर चेक किया, बाहर भी नहीं मिला, तो वो दोनों का दम तब तक घुटने लग गया था, वो मास्क वाले बंदों का, दोनों का। तो वो बाहर की तरफ भागे के चले, अपनी जान पहले बचाएं, फिर इंशाल्लाह ज़रूर बचाते हैं। गुल प्लाजा का जो अकबी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है, जहाँ से इस वक्त जो मलबा हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम का कहना है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस सूरत में रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। हुकाम का ये भी कहना है कि तपिश की वजह से ये जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुकी है और किसी वक्त भी इसके मुनहदिम होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध के हुक्म पर जो आतिशज़दगी है उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और आज कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी मुनक्किद किया गया।
जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं से गौर किया गया। ताहम वज़ीर आला की जानिब से ये बताया गया है कि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये आग जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी तायद बाज़ दुकानदारों ने भी की है।